मानना है, या तो वो बैठ जाएं या नहीं तो उनको निष्कासित करना समुचित होगा। यही हम लोग के पार्टी का एकदम बिल्कुल निश्चित मत है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो खड़ा होगा वो क्या है? हमारे पार्टी का विरोधी है, नरेंद्र मोदी का विरोधी है। मोदी जी 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। इरादा तो हमारा दूर तक जाने का था, इरादा तो हमारा दूर तलक जाने को था, मगर बीच रास्ते में उनकी पसंद बदल गई। लेकिन बीच रास्ते में उनकी पसंद बदल गई तो काराकाट के लोग यही सवाल कर रहे हैं, खासकर कुशवाहा समाज के लोग, क्या काराकाट से दिल्ली तक का जो सफ़र था उसमें भाजपा की पसंद बदल गई? आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब तक पवन सिंह भाजपा में बने हुए हैं? सवाल बहुत सीधा सीधा कुशवाहा समाज पूछ रहा है काराकाट में कि अगर उपेंद्र कुशवाहा से इतना प्यार है तो आप पवन सिंह को इनकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि अभी तक पवन सिंह पार्टी में बने हुए हैं, कह रहे हैं कि जीतेंगे तो मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, मोदी का साथ देंगे? कहिए तो एक तरह से मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। तो आखिर ये जो भ्रम की स्थिति है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, इसको भाजपा दूर करना क्यों नहीं चाहती है? बड़े नेता हैं भाजपा के आर.के. सिंह, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि पार्टी से निकलवा देंगे, क्या न क्या कर देंगे पवन सिंह का। आजकल चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं। नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन स्वीकार हो गया, चुनाव की तैयारियां चल रही है, दिल्ली मुंबई से बड़ी बड़ी टीम आ रही है प्रचार के लिए। पवन सिंह का अपना क्रेज है युवाओं के बीच, लेकिन भाजपा चुप है। और यही सवाल उठा रहा है कुशवाहा समाज कि आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं पवन सिंह के खिलाफ? क्यों नहीं साफ साफ कर रहे हैं कि वो मेरे पार्टी के नहीं हैं? क्यों नहीं उनको पार्टी से निलंबित और निष्कासित कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तो लगता है भाजपा जो है फंस गई है दो राहे पर। निकालती है पवन सिंह को तो राजपूत वोटों का नुकसान, और नहीं निकालती है तो कुशवाहा वोटों का नुकसान। तो ये जो दोहरी द्वंद्व में फंसी हुई है भाजपा, वही वजह है कि पवन सिंह अभी तक भाजपा में बने हुए हैं। लेकिन कुशवाहा समाज क्या? कुशवाहा समाज कह रहा है कि आप अगर नहीं हटाइएगा तो नुकसान आप समझ सकते हैं। क्या होगा आरा की सीट पर, क्या होगा बक्सर के सीट पर, क्या होगा हाजीपुर के सीट पर, पाटलिपुत्रा के सीट पर क्या होगा? ऐसी कई सीटें हैं बिहार में, अभी चुनाव होना है, अभी तो आधी सीटों पर ही चुनाव हुआ है। तो कुशवाहा समाज तो वैसे ही नाराज है एनडीए से। और अगर ये एपिसोड हो गया, पवन सिंह को नहीं निकाला गया, तो फिर कुशवाहा समाज के पास मैसेज क्या जाएगा? कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही अगर ऐसा हो रहा है तो वो समाज क्या सोचेगा कि भाजपा उसके साथ है? तो ये जो सवाल उठ रहा है काराकाट में, ये भाजपा के नेताओं की नींद को उड़ा के रख दे रहा है कि आखिर इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। जो आग लग गई है अब काराकाट में, इसको बुझाया कैसे जाए? पवन सिंह को अब पार्टी से निष्कासित करते हैं तो राजपूत वोट जाने का भी खतरा है। मैसेज जाएगा बाकी बची हुई सीटों पर कि पवन सिंह के साथ बहुत ही अन्याय किया भाजपा ने। पहले एक बार टिकट काट दिया और जब चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार पार्टी से निकाल दिया। तो ये जो परिस्थिति बनी है इस समय बिहार के सियासत में, ये भाजपा को परेशान कर रही है। देखिए, औरंगाबाद में जो हुआ, इसका मलाल राजपूत समाज को है, इसका मलाल राजपूत समाज को है कि वहाँ पर कुशवाहा ने अपने बिरादरी को वोट दिया, सुशील सिंह को वोट नहीं दिया, तो हम क्यों दें काराकाट में वोट उनको? कोई वजह नहीं है। नबीनगर के जो बाबू साहब लोग हैं बेहद नाराज हैं।
देखिए, जो काराकाट सीट को थोड़ा समझिए, थोड़ा उसके जातीय समीकरण में जाइए। कुशवाहा वहाँ उतनी बड़ी आबादी नहीं है, कुशवाहा लड़ते ठीक है, जीतते ठीक है, लेकिन जो निर्णायक वोट है वो राजपूत और यादवों का है। लगभग 2.5 लाख यादव वोट है वहाँ पर, और कमोबोश इतने ही जो वोट है वो राजपूतों का बताया जाता है। मतलब निर्णायक वोट है वहाँ पर यादव और राजपूतों का। तो अगर आप इतने बड़ी वोट बैंक से अलग हो जाएंगे तो फिर एनडीए कैसे जीतेगा वहाँ पर। आपको ये मैसेज देना पड़ेगा भाजपा को साफ साफ कि पवन सिंह से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हमारे उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है, हम उनके साथ हैं। लेकिन नॉमिनेशन स्वीकार होने के बाद भी अभी तक पवन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब यही है कि आपको पवन सिंह से भी इनकार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो है ही एनडीए के प्रत्याशी। तो ये दोनों हाथ से जो ये प्यार लुटाया जा रहा है दोनों प्रत्याशियों पर, तो ये एक तो झूठा है ही, क्योंकि एक ही से प्यार करेंगे ना, आप दोनों से प्यार कैसे कर सकते हैं। या तो पवन सिंह को इनकार कर दीजिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा को इनकार कर दीजिए। लेकिन एनडीए में रहते आप उपेंद्र कुशवाहा को इनकार कर नहीं सकते, लेकिन पवन सिंह को आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन राजपूत वोट जाने का आपको खतरा है। तो भाजपा तो फंसी हुई है काराकाट में, और उस सीट के चलते बिहार की बहुत सारी सीटें फंस गई है, क्योंकि कुशवाहा वोट ऑलरेडी एनडीए से दूर जा रहा है, और अगर ये घटना जो काराकाट में हो रही है ये उस दूरी को और भी बड़ी करने वाली है। इसलिए भाजपा को कुछ न कुछ सोचना होगा, कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा, तभी कुशवाहा कुछ समझेंगे, मानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नहीं, भाजपा और एनडीए के बड़े नेता हमारे साथ हैं। नहीं तो आज जो परिस्थितियां काराकाट में है वो अनुकूल नहीं है। वो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे इतिहास लिख देगी 24 के चुनाव में। और अगर कुशवाहा समाज बिगड़ा तो इन सीटों पर जिसकी हमने चर्चा की, इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें हैं, वहाँ पर हार जीत का अंतर बढ़ सकता है, चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। जो सीट अभी एनडीए की जीती हुई लग रही है उसको कांटे का मुकाबला हो सकता है कुछ सीटें हार भी जाए। तो इससे बचना पड़ेगा भाजपा को, इससे बचना पड़ेगा एनडीए को। देखिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन कुशवाहा समाज साफ साफ कह रहा है कि पवन सिंह को भाजपा से बाहर करिए, तब हम कुछ सोचेंगे। हमारे सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा पर आप तलवार नहीं लटका सकते हैं, और अगर तलवार लटकी हुई है तो बहुत सारी लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जिस पर तलवार लटक जाएगी, और कुशवाहा समाज इसके लिए सक्षम है। तो देखिए आगे होता क्या है। लेकिन काराकाट में जो मारकाट मची हुई है इसका असर बिहार के कई सीटों पर पड़ रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।